संघर्ष में आदमी अकेला होता है, लेकिन सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस जिस पर जग ने हंसा है, उसी ने इतिहास रचा है। दोस्तों, स्वागत है आपका होम टॉपर्स चैनल पर। आज आपको हम रिमाइंडर थ्योरम अर्थात शेषफल प्रमेय के पार्ट नंबर 9 में एक नया टॉपिक बताएंगे। क्या? सिंप्लीफाइड रिमाइंडर थ्योरम। सिंप्लीफाइड रिमाइंडर थ्योरम को हिंदी में कहते हैं सरलीकृत शेषफल प्रमेय। सरलीकृत शेषफल प्रमेय। इसके पहले आपको हम 8 पार्ट दे चुके हैं। यदि उन 8 पार्ट को नहीं देखे हैं, जाकर जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यदि आप देखे रहेंगे शुरू से सभी वीडियो को तो आपको सभी कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो उस पर आधारित प्रश्न भी क्लियर ही रहेंगे। और जब प्रश्न क्लियर रहेंगे तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या होगा, चुटकियों में लग जाएगा। और चुटकियों में लग जाएगा तो सिलेक्शन हो जाएगा ना। चलिए देखते हैं कि सरलीकृत शेषफल प्रमेय क्या होता है। देखिए, इसके पहले आपको हम कुछ बताए हैं। क्या? देखिए, अगर जैसे आप होगा 17/5 बताएं नहीं। अगर हम बताएं किसी भी संख्या का जो शेषफल है धनात्मक और ऋणात्मक दोनों निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं कि नहीं? किसी भी संख्या का शेषफल धनात्मक और ऋणात्मक दोनों निकाल सकते हैं। जैसे अगर 5 से 17 भाग करेंगे तो जो प्लस में शेषफल आएगा कितना आएगा? 2 आएगा। आएगा ना। लेकिन अगर कहेंगे माइनस में कितना आएगा तो माइनस में कितना आएगा भाई शेषफल? -3 आएगा। क्लियर? 5 17 में भाग करेंगे शेषफल 2 आएगा। किसमें? प्लस में। लेकिन अगर माइनस में कहेंगे तब क्या आएगा? -3 आएगा। इसको इसमें से घटा देना। प्लस वाला शेषफल जो आएगा इसमें घटा देंगे आपको आ जाएगा माइनस वाला शेषफल। ठीक, ये आपको बता चुके हैं। किसी भी संख्या का जो शेषफल प्लस और माइनस दोनों निकाल सकते हैं, लेकिन किसी संख्या का जो शेषफल होता है ऋणात्मक नहीं होता है, माइनस में नहीं होता है। बस निकाल करके क्वेश्चन पर रख करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम आंसर माइनस में नहीं करेंगे। कभी भी आंसर हम माइनस में नहीं करेंगे। अगर शेषफल माइनस में आता है तो उसको हम शेषफल क्या करेंगे? प्लस करेंगे। कैसे करेंगे हम बताएंगे ना कैसे करना है। जिससे भाग करेंगे उसमें से घटा देंगे तब प्लस में हो जाएगा। क्लियर? अगर प्लस में आएगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर माइनस में आएगा तो हमको उसको प्लस बनाना है। कैसे बनाना है? जिससे भाग करेंगे उसमें से घटा देंगे, आ जाएगा प्लस में। ठीक, चलिए देखते हैं। ये क्लियर है आपका? किसी भी संख्या का शेषफल धनात्मक और ऋणात्मक दोनों निकाल सकते हैं, लेकिन किसी संख्या का शेषफल ऋणात्मक नहीं होता। ये सब आपको नोट डाल लिख लीजिए, लिखवाएं। जरूर सभी वीडियो देखिए, सब मिलेगा। ठीक, अगर इस पर आधारित एग्जाम्पल कहें तो क्या करोगे आप? यहाँ पर कह दें जैसे हो गया आपका 79/16। 79/16। ठीक, अब इसकी 79 जो है इसका पावर हम कर दे रहे हैं 500 कितना? 504 कर दे रहे हैं। क्लियर? अब 16 से अगर 79 में भाग करेंगे, और 16 से 79 में भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा? प्लस में शेषफल कितना आएगा? 15 आएगा। लेकिन माइनस में कितना आएगा? -1 आएगा। कितना आएगा? -1। तो आपको शेषफल एक क्वेश्चन लगाते हो शेषफल वही लेना है। ठीक ना? अगर प्लस वाला नजदीक है तो प्लस वाला लेंगे, माइनस वाला नजदीक है तो माइनस वाला लेंगे। अब बताओ 16 से 79 में भाग करेंगे। अगर 80 होता तो पूरा क्या होता? कट जाता, शेषफल 0 आ जाता। लेकिन 80 नहीं है, 80 से 1 कम है। इसीलिए हम जब इसमें भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा? -1। प्लस 15 भी आएगा, -1 भी आएगा, लेकिन हमको छोटा वाला लेना है। कौन सा लेना है? छोटा वाला। ठीक, अब -1 हो गया। देखिए क्या करेंगे, जो -1 है इसका पावर करेंगे 504। कितना करेंगे? 500। कितना आ गया? 1 आ गया। अब कहेंगे 1 कैसे आ गया? -1 पावर 504 है तो 1 कैसे आ गया? देखिए भैया, ये रूल होता है कि -1 की पावर यदि इवन नंबर होता है, इवन नंबर मतलब सम संख्या होता है तो वैल्यू प्लस में आती है। प्लस में आती है। किसमें आती है? प्लस में। और माइनस पावर यदि ऑड नंबर होता है, ऑड नंबर मतलब विषम संख्या होती है तो वैल्यू माइनस में आती है, निगेटिव आती है। ठीक, ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको हम बता चुके हैं, इसीलिए बार बार कहते हैं वीडियो को शुरू से देखिए। जितने वीडियो सबको देखिए शुरू से। ठीक, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। देखिए, तो ये ऑप्शन है 16 से भाग किए 79 में -1 आया शेषफल। -1 पावर क्या कर दिए? 504। अब 504 क्या है? सम संख्या है ना। सम संख्या भी नहीं आता
तो जाकर देख लीजिए, बताए हैं जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उसे सम संख्या कहते हैं। अगर 2 से भाग करेंगे इसमें ना तो ये पूरा कट जाएगा, सिर्फ 0 आ जाएगा। ये सम संख्या है। क्या है सम संख्या? तो पावर सम संख्या हो, -1 पावर सम संख्या हो, वैल्यू क्या होती है? +1 होती है। क्या होती है? +1। यहाँ पॉजिटिव लिखे ना, ये भी है +1, ये क्या होगा? -1। क्लियर है? और यह हो गया। अब आंसर क्या है आपका? प्लस में आया, प्लस में आया। जब प्लस में आया तो ये क्या हो गया? आंसर हो गया, यही शेष हो गया, शेष हो गया। इसका जो आया आंसर +1, ये क्या हो गया? शेष हो गया। यहाँ दोनों लिख दिए, ठीक ना? दिखे तो यहाँ लिख दे रहे हैं। देखिए आप +1 लगाइए, ये लगाइए किसी, क्योंकि यदि किसी संख्या के सामने कोई चिन्ह नहीं है तो ऑलवेज पॉजिटिव होती है, समझाएंगे? तो ये +1 आया, ये वो लिखिए। क्लियर? लेकिन एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, ये पहले एग्जाम्पल था, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे 79 लेते हैं, 79 का पावर 79/16 पावर क्या कर दे रहे हैं? पावर की हम कुछ और नंबर ले रहे हैं, कोई और नंबर 731। अब देखिएगा 731 ना, अब जब भैया आप 79 में 16 से भाग करेंगे, शेषफल कितना आएगा? -1 आएगा कि नहीं आएगा? तो अब यहाँ पर जब -1 की पावर आप चढ़ाएंगे 731 को, तो जो वैल्यू आएगी -1 आएगी, आएगी -1। अब क्या ये शेषफल होगा? नहीं। हम बताएं किसी भी संख्या का शेषफल ऋणात्मक नहीं होता है। आप इसे नोट डाल लिख लीजिए, याद कर लीजिए, समझ जाइए हमेशा। तो क्या करेंगे? जब माइनस में आ जाएगा तो क्या करेंगे? जो माइनस में आएगा उसको जिससे भाग करेंगे उसमें से घटा देना है। तो हम 16 से भाग कर रहे हैं, 16 में से घटा देना। ये आपको हो जाएगा, आपको देखिए 16 - 1 बराबर क्या आएगा? 15 आएगा। क्या आएगा? 15। क्लियर? ये क्या हो गया? आपका शेष हो गया, यही शेषफल हो गया। तो ये क्या हो गया? आंसर। यही जो आपको 16 है, यही आपका आंसर है। सॉरी 15, जो 15 है वही आंसर है। माइनस में आएगा तो जिससे भाग करेंगे उसमें से घटा देना, फिर आ जाएगा आपका आंसर +1, और वही आंसर हो जाएगा। ये आपको समझ आया? आएगा नहीं? चलिए अब हम देखते हैं कि सिंप्लीफाइड रेमंडर थ्योरम। अब ये बेसिक पे पिछले वाले पार्ट में बैठ गए थे, क्योंकि इनका वीडियो आएगा ज़्यादा, इसलिए बता दें। चलते हैं सिंप्लीफाइड रेमंडर थ्योरम। जैसे देखिए बाबू, एक हम क्वेश्चन लेते हैं, कर दे 35/20। इसमें शेषफल कितना आएगा? आप जब 20 भाग करेंगे तो 20 भाग करेंगे 35 में, एक बार जाएगा, आ जाएगा नहीं? आपको घटाएंगे 15 आएगा। शेषफल कितना आ गया? 15। क्या आ गया? 15। क्लियर? लेकिन कई लोग हैं, जानते क्या करोगे? जब कई लोग ऐसे हैं, क्या करेंगे? कहेंगे 20 से नहीं भाग करेंगे, वो क्या करेंगे? 35 से 20 में भाग कर देंगे, 20 में नहीं करेंगे, इसे काट देंगे। काट देंगे, क्या करेंगे? काट देंगे। काटेंगे तो 5 7 35, 5 1 20, 5 दोनों काट दिए। अब शेषफल निकाल ले रहे हैं भैया। जब अब 4 को भाग करेंगे साथ में तो यहाँ पे आएगा 3, शेष कितना आएगा? 3। क्या ये सही है? नहीं, ये 501% गलत है। कितना? 501%। देखिए भैया, ये आंसर आपका 15, यही 15 क्या होगा? आंसर होगा। लेकिन अगर हम काट कर करेंगे, अगर कोई संख्या उसे काट करके आप शेषफल लाते हैं तो गलत आता है। क्या आता है? गलत आता है। तो जब गलत आता है तो क्या करेंगे? अभी कई क्वेश्चन आपको मिलेंगे, उसमें आप क्या करेंगे? काट करके, ठीक है ना, तब शेषफल लाएंगे। लेकिन अभी हम बता रहे हैं काटने में शेषफल क्या आता है? गलत आता है। उसे हम सही कैसे करेंगे? देखिए, जिस संख्या से हम दोनों काटते हैं उसी संख्या से बाद में क्या करते हैं? मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। देखिए यहाँ पर जो 20 है, क्या 20 है ना, ये 20 ही है ना। जब 20 को हम काट दिए 5 से, 5 और 20, 5 से 35, 5 से दोनों काट दिए, तो जो शेषफल आएगा उसी में जो है हम क्या करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे काटे रहेंगे। बाद में जो शेषफल आएगा उसी में क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना है। 5 से काटे थे, शेषफल 3 आया, काटने के बाद छोटा हो गया तो 5 से काटे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा कितना? 1। ये आपको हो जाएगा आंसर। ये क्या हो जाएगा? आंसर। इतना समझ आएगा नहीं आपको? ये चीज़ आपको समझ आया? अच्छा, समझ आया तो ठीक है, नोट कर लीजिए। और एक बार देख लीजिए आप, एक बात यहाँ पे दें। चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं? डब्बा बना देते हैं ना। डब्बा बना करके जो है यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पर बॉक्स में लिख दें, बॉक्स में। ओके,
जैसे बाबू यहाँ देखिए हम ले लें आपका 25 में से अगर 25 में हम भाग कर दें 7 शेष पर कितना आएगा, तो 4 शेष आएगा। ठीक, ये आपका सही है, ये पहला आपका सही है। लेकिन दूसरे में अगर यही ले ले क्या, -25, ये दूसरा है पहला, ठीक ना। -25 में 7 से भाग करेंगे तो -4 आएगा, ये शेष होगा, ये शेष होगा, ये शेष नहीं होगा। क्यों? क्योंकि माइनस में आ गया, और जब माइनस में आता है आपको बताए हैं भैया तो आंसर हम क्या करते हैं, जिससे भाग करेंगे उसमें से घटा कर करते हैं, 3 आएगा। क्या आएगा, 3 आएगा। अब सही है। अगर जैसे 25 में 7 से भाग कर दिए, शेषफल कितना आ गया, 4 आ गया। लेकिन अगर -25 में 7 से भाग करेंगे शेषफल -4 आएगा, और शेषफल कभी भी निगेटिव होता नहीं है, रिमाइंडर कभी भी निगेटिव नहीं होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, हमेशा धनात्मक होता है। तो जिससे भाग करेंगे उसमें से क्या करना, घटा देना है, आ जाएगा पॉजिटिव, हो जाएगा आंसर, +3 हो गया आंसर। तो ये आपका था बेसिक कॉन्सेप्ट सिंप्लीफाइड रिमाइंडर थ्योरम का। ठीक, इसे आप छाप लीजिए, नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्लियर, तो छाप के आप तुरंत इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नोट कर लिया। अब देखते हैं हम इन प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे, इन प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन आपका है कि 7361 प्लस 11829 प्लस 1769 भागी 8, और सॉल्व करेंगे शेषफल कितना आएगा, यही क्वेश्चन का है। तो कुछ लोग क्या करेंगे, सबको पहले जोड़ देंगे, फिर 8 से भाग करेंगे, तो इसमें समय ज़्यादा लगेगा, और कंपटीशन की एग्जाम में टाइम की वैल्यू होती है, बहुत वैल्यू होती है। कितने कम समय में कितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वही आपको सिलेक्शन दिलाता है। तो आपको उस प्रकार से नहीं करना है, हम बता रहे हैं कैसे करना। देखिए पहले अगर 8 से भाग कर देना है, इसका शेषफल निकाल देना है, इसका निकाल देना है, इसका निकाल देना है, फिर सभी के शेषफल को जोड़ करके फिर 8 से क्या कर देना, भाग कर देना, आ जाएगा आंसर। अब इसमें शेषफल कैसे निकालेंगे, क्या पूरे में 8 से भाग करेंगे, नहीं, केवल लास्ट के 3 अंक में, केवल लास्ट के 3 अंक में 8 से भाग करेंगे। ओके, यही 8 का डिविजिबिलिटी का रूल होता है। ये किस संख्या के 8 लास्ट के 3 अंक कट गया 8 से, तो वो संख्या 8 कट जाएगा, नहीं कटा जो शेषफल आएगा तो वही उस संख्या का भी क्या आएगा, शेषफल आएगा। 8 का डिविजिबिलिटी रूल बताए हैं, जाकर देख लीजिएगा। तो 8 से हम भाग करेंगे, पहले 8 से भाग करेंगे 361 में, 8 चौक 32, 4 आया, 8 5 40, 1, यानी यहाँ पे शेषफल क्या आएगा, यहाँ पे शेषफल जो आया भैया, यहाँ पे देख लीजिए 1 आ गया, 1 आ गया, कितना आया, 1। ओके, अब इसमें देखिए हम भाग करेंगे 829 में, केवल लास्ट के 3 अंक भाग करके हम निकाल लेंगे कि शेषफल कितना आएगा, पूरा भाग नहीं करना है, ठीक है ना। तो अगर 829 में आप भाग करेंगे 8 से, 8 के 8 कट गया, 2 आ गया, 8 से 2 भाग जाएगा नहीं, क्योंकि छोटा है, जो छोटा है तो 0 बढ़ा के 9 उतारते हैं। आप कहेंगे सर हम 0 क्यों बढ़ाते हैं, जाकर देख लीजिए, पिछले वीडियो को बताएं। अब 8 3 24, 8 ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार ले जाएंगे, 8 3 24, घटाएंगे कितना आ गया, 5, यानी यहाँ शेषफल कितना आ गया, यहाँ शेषफल क्या आ गया, 5 आ गया, क्या आ गया, 5। क्लियर है, 5 आ गया। अब यहाँ निकालिए लास्ट के 3 अंक में, लास्ट के 3 अंक में भाग करके देख लीजिए। चलिए भाग करिए, आपका 8 से भाग करना है 769 में, तो 8 9 72, 2 आया आपका 6 कट गया 9, 8 से 48, ठीक, शेषफल कितना आ गया, 1। यहाँ शेषफल कितना आ गया, 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 5, यहाँ पे 1। अब क्या करना है, बीच में प्लस है, सबको जोड़ दो, गुणा रहेगा तो गुणा कर देंगे, भाग रहे तो भाग कर देंगे। बीच में प्लस है, सभी के शेषफल को जोड़ दो, 1 + 5 + 1 भागी 8 आ गया 7 बटे, है ना, देखो 5 1 6 6 7, 7 बटे 8 हो गया। अब 8 से 7 में भाग करेंगे तो 7 क्या आएगा, शेषफल आएगा। अब कैसे 7 आएगा, हम बताए हैं कि यदि फ्रैक्शन में अंक छोटा है हर से, तो वही अंश क्या होता है, शेषफल, पहले पार्ट। तो ये अंश है, ये हर है, अंश हर से छोटा है, इसलिए वही क्या हो गया, अंश हो गया, शेषफल हो गया। क्लियर। अब कुछ लोग कहेंगे सर यहाँ अगर जो 5 है वहाँ पर -3 ले लेंगे, तो भैया -3 भी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर हम 8 भाग में 5 आ ना, 3 संख्या कम है, अगर 3 और होता, यानी यहाँ पे
3 कम है ना, 5 में 3 जोड़ दें तो 8 हो जाता, कट जाता पूरा। 3 कम है तो यहाँ पे -3 लेंगे और शेषफल, अगर -3 लेंगे तो भी 7 आएगा शेषफल। क्या आएगा? 7। देखिए कैसे आएगा। तो भैया अगर यहाँ पर लेंगे, यहाँ पर 1 है तो वहाँ पर -3 हो जाएगा, वहाँ पर 1, -3 रहेगा, प्लस माइनस ही होगा, बटे 8। सॉल्व करेंगे तो -1 5 -1 आएगा। देखिएगा अगर यहाँ पर माइनस हम 3 लेते शेषफल, हम बताएं कि माइनस भी होता प्लस भी होता शेषफल, -3 ले लेते तो -3 +1 +1 तो ये दोनों 2 हो जाता, 2 -3 -1 आता, 8 से -1 भाग करते -1 आता, 8 से -1 भाग करते -1 आएगा ना। लेकिन माइनस में शेषफल नहीं होता है, इसीलिए 8 में से 1 घटाएंगे, ठीक है। माइनस में आया, हम बताएं कि माइनस में शेषफल नहीं होता है, इसको हमने इसमें घटा दिया तो भी सब आएगा। यानी 5 लो या -3 लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? ये आपका पहला आंसर हो गया। दूसरा देख लेते हैं। दूसरा कई क्वेश्चन देखेंगे, घबराइए मत, जरूर समझ में आएगा और समझ में जरूर आएगा, नहीं आएगा तो फिर देख लेना, पढ़ाना छोड़ देंगे, ठीक है ना। यहाँ देखिए आपका अब 9 से भाग करना, सेम कंडीशन है। यहाँ पे स्टार लगा, क्या लगा? स्टार। तो स्टार लगा रहेगा तो आप मल्टीप्लाई कर लेना। क्या कर लेना है? मल्टीप्लाई। आप बताओ भैया, पहले वाले लिख दें, जो लिख दे रहे हैं, बस आगे। ओके, यहाँ देखिए अब वही चीज, अब कहोगे गुरुजी कि अगर इन सबको गुणा करके 9 से भाग करेंगे तो शेषफल आ ही जाएगा। लेकिन हाँ भैया, आ तो जाएगा, लेकिन टाइम भी ज़्यादा लगेगा, है, समय बीत जाएगा और क्वेश्चन छूट जाएंगे एग्जाम में। अब एक बार इतने में ये गुणा, फिर ये गुणा, फिर ये गुणा करो, फिर 9 से भाग करो, तब शेषफल निकालो। गुणा करने में टाइम लग जाएगा, गुणा करने में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है अगर अंक ज़्यादा है। देखिए इसका शेषफल निकालेंगे, इसमें सबका शेषफल निकाल लो, फिर बीच में गुणा है तो हम बोले अगर गुणा रहेगा तो गुणा कर देंगे, जोड़ रहेगा जोड़ देंगे, घटाओ रहेगा घटाओ देंगे, और भाग रहेगा तो भाग कर देंगे शेषफल को। तो 9 से भाग करो 35 में, आपको 2 नियम होता है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल बताए हैं। शेषफल कितना आएगा? 5 आएगा। कितना आएगा? 5। देख लीजिएगा, इसका आ जाएगा आपका कितना? 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा। देखिए कैसे 9 से भाग करेंगे आप, इसमें 5 है ना, 9 से 63 कर दिया, 5 आया, 0 बार गए, 5 आ गया। शेषफल कितना आ गया? 5। यहाँ पर शेषफल 5 आया कि नहीं? शेषफल यहाँ पर 5 आया कि नहीं आया? और क्या भैया देखो, 6 3 9, 6 3 9 कट गया आपका, 5 बचा, 6 3 9 6 बचा, 6 3 9 7 बचा। डिविजिबिलिटी रूल आपको आता है। अगर यहाँ देखिए 5 आया शेषफल, ये एक ज़्यादा 6 आएगा, ये इससे ज़्यादा है, इससे देखिए 5 से 7 635 है, 637 है, 2 ज़्यादा है, तो यहाँ 5 है तो यहाँ क्या होगा? 7, यहाँ क्या होगा? 8। यानी सबका शेषफल निकाल दिया हमने, सबका शेषफल निकाल दिया। अब क्या करना है? 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 कर देना है, ठीक, ओके ना, बटे 9। आप कहेंगे क्या करूँ, अब भी सबको गुणा करेंगे? नहीं, केवल 2 को गुणा कर दो आप एक साथ, तो हो जाएगा 5 छक्के 30 और 8 सत्ते 56 बटे 9। अब इसका शेषफल निकाल दो, इसका शेषफल निकाल दो। क्लियर? तो 9 से भाग करेंगे 27 में, 9 3 27, शेषफल 3 आएगा, यहाँ पर 3 आ गया शेषफल। 9 से 54, शेषफल 2 आ गया। 9 से 56 भाग करेंगे, शेषफल 2 आएगा कि नहीं? इतना तो आना था, इतना तो आता है। देखिए अब क्या करना भैया, 3 और 2 गुणा कर दो, 3 गुणे 2 बटे 9 बराबर 6 बटे 9। अब बताओ 6 बटे 9 हो गया ना, शेषफल कितना आएगा? अंत छोटा है यार से, आपका आ गया क्या? इसको खत्म कर दें, 6 क्या आ गया आपका? आंसर आ गया। देखिए क्या किए कि सबका अलग अलग शेषफल निकाल दिया, गुणा किया। कैसे गुणा करना है यहाँ पे देखिए, आ गया आंसर। शेषफल कैसे निकालें? देखिए कितना आसान है ना। अगर बोल दे भैया एक क्वेश्चन ले लें, इसमें शेषफल कितना आएगा? भैया देखिए यहाँ पे 8 1 9 खत्म, 8 में जोड़ेंगे 9 खत्म, 8 2 10 10 3 13, तो 9 5 14 होता है, 9 4 13 4 आएगा शेषफल। भाग कर देखना, पूरे में भाग करेंगे 9 से तो शेषफल 4 आएगा। हमने वैसे बता दिया, शेषफल 4 आ गया, शेषफल वैसे 4 आएगा, आप कर देख लेना भाग करके 4 आएगा। कोई भी संख्या लीजिए आप, तो डिविजिबिलिटी रूल आप पढ़ेंगे तो आसान है करना। हो गया आंसर? कर लेंगे?
बस, तो नोट कर लीजिए आप। उसके बाद जो है आगे देख लेते हैं। अब जहाँ पे 8 देख लीजिए, अगर ऋणात्मक ले लेते कोई दिक्कत नहीं, माइनस में लेंगे तो भी आंसर आएगा। अगर भैया यहाँ पे -1 ले लें, देखो 9 से कितना कम है, 1 कम है, तो यहाँ पर शेषफल -1 होता, यहाँ पर -2 होता, यहाँ पर -3 होता, यहाँ -4 होता, सब माइनस में हो गया। ठीक, तो बट्टे अब क्या करेंगे, सब माइनस में ना, बताओ 4 बार माइनस है, प्लस में आ जाएगा। 9 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 1 24। अगर 24 में हम 9 से भाग करेंगे तो भी शेषफल कितना आएगा, देखिए 9 दूनी 18, तो भी शेषफल 6 आएगा, तो भी शेषफल 6 आएगा। अगर रिमाइंडर आप निगेटिव लेंगे आएंगे ना, अगर रिमाइंडर निगेटिव लेंगे उसके बाद आपको मल्टीप्लाई कर देंगे, आगे फिर 7 कर देंगे, 6 तक भी आएगा। तो आप प्लस लीजिए माइनस लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, छाप लीजिए, नोट कर लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन दिया है 1998 गुणे 1999 गुणे 2000/7, इसमें शेषफल कितना आएगा। तो हम बताएं गुणा करके करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो देखिए सबका अलग अलग शेषफल निकाल लीजिए। पहले 7 से इसमें भाग कर दो, केवल इसमें भाग कर दो, ये 1 ज़्यादा है, ये ज़्यादा, 2 ज़्यादा है, आ जाएगा। केवल इसमें भाग करना है, भाग करना आता कि नहीं आता होगा भैया, कंप्यूटर के ज्ञान दे रहे हैं तो आता ही होगा। तो यहाँ देखिए 7 दूनी 14, कट गया 5 आ गया 9, 7 8 56, 3 आ गया 8, 7 5 35, 3 आ गया। शेषफल कितना आ गया, यहाँ पे देखिए शेषफल 3 आ गया, क्या आ गया 3 आ गया। अब ये देखो 1998, ये क्या 1999 1 ज़्यादा है ना, यहाँ पे शेषफल क्या आएगा 4, भाग करके चेक कर लेना, नहीं तो ये देखो इससे कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है, तो शेषफल भी 2 ज़्यादा आएगा। क्लियर, 5 आ गया, यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। अब बीच में मल्टीप्लाई है, हम बोले मल्टीप्लाई रहे तो मल्टीप्लाई कर देंगे शेषफल का, 3 गुणे 4 गुणे 5/7, 4 3 12, 12 बचे 60, 60 में 7 से भाग करो, 7 8 56, 8 बाहर जाएगा, 56 घटा दे 7 मिनट, 60 में से 56 घटाएंगे कितना आएगा शेषफल 4, हो गया आंसर। इतना आसान क्वेश्चन है, ये देखिए 25 से भाग करना है। ओ देखिए 25 में आप पूरे से नहीं भाग करना, केवल लास्ट का 2 अंक, केवल लास्ट के 2 अंक में हम भाग करके देख लेंगे 25 से शेषफल कितना आएगा कितना नहीं आएगा। लास्ट के 2 अंक 25 से भाग करेंगे हम 53 में, शेषफल कितना आएगा बताइए आप, 25 दूनी 50, 53 में से 50 घटा देंगे, 3 आ गया, यहाँ शेषफल आ गया 3। लास्ट में बताओ 25 दूनी 50, 59 में से 50 घटाएंगे 9 आ गया। यहाँ बताओ 25 दूनी 50, 25 3 75, हाँ अब बताइए 75 ना, ये देखो 68 जो है 75 के पास में है, तो प्लस में कितना आ जाएगा, 25 दूनी 50 आपका आ जाएगा 18, प्लस में 18 आएगा। लेकिन हम बताएं कि जिधर नज़दीक पड़े प्लस माइनस में वही ले लेना है, माइनस वाला नज़दीक। 25 से 75 होता है, 75 से कितना कम है, कितना कम है ये 75 से 7, इसका शेषफल आ गया -7। -7 कैसे लिए, 25 से 75 होता है, 75 से जो 68 है 7 कम है, तो शेषफल -7 हो गया है। और इसमें बताइए 25 से 75, 75 से 4 ज़्यादा है, यहाँ पे शेषफल क्या हो गया 4 हो गया। अब क्या करना है, क्या करना है भैया, अच्छा यहाँ पे जो है प्लस, क्वेश्चन में जो है आप प्लस कर लीजिएगा, गुणा नहीं, ठीक है ना। अब देखिएगा क्या करेंगे, 3 और 9, 3 + 9 -7 + 4 बागे 25, साल करो 9 3 12, 9 3 12, 12 में से 7 घटा देंगे 5, और 5 में 4 जोड़ेंगे 9। जैसे भी कैलकुलेशन आपको आता है कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पे 9 3 12, 12 4 16, 16 में से 9 घटाओ, तो सॉरी 16 में से 7 घटाओ तो भी 9 आएगा है, 7 2 9, देखो 9 में से 7 घटाओ 2 आएगा, 2 में 3 जोड़ेंगे 5, 5 4 जोड़ेंगे तो भी 9 आएगा ना। यानी आया आपका ऊपर 9 आया, कितना आया 9, नीचे 25। अब भाग करेंगे शेषफल कितना आएगा 9, शेष आ गया। यहाँ पे देखिए अगर मल्टीप्लाई करता है, इन दोनों क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते बस। तो मान लीजिए दे देता भाई भैया क्वेश्चन मल्टीप्लाई, तो 9 3 27, 27 में 7 घटा दो, फिर 4 जोड़ दो,
तो भी शेषफल निकालेंगे। ठीक, देखिएगा तो 9 आपका आ गया, क्या आ गया 9 आ गया। क्लियर हो गया आंसर ना, तो हो गया। तो हम अगला क्वेश्चन ले लें, पहले छाप लीजिए आप, फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। ओके, छाप लीजिए आप पहले, ये नोट कर लिए। अब देखते हैं हम इन प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे। कितना आसान आसान क्वेश्चन है ना। कह रहा कि यदि इनको हम 5 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा। देखिए शेषफल बताना है, तो जब 5 से भाग करना हो तो केवल लास्ट के एक अंक भाग कर दो, शेषफल आ जाएगा। ठीक है ना, 5 यहाँ पर लिख दें थोड़ा पास में। ठीक, 5 से भाग करेंगे, देखिए लास्ट के एक अंक में 5 से 3 भाग करेंगे, शेषफल कितना आएगा 3 आएगा। 5 से 6 भाग करेंगे, शेषफल कितना आएगा 1 आएगा। 5 से 8 भाग करेंगे, शेषफल कितना आएगा 3 आएगा। 5 से 4 भाग करेंगे, शेषफल कितना आएगा 4 आएगा। 5 से 2 भाग करेंगे, शेषफल कितना आएगा 2 आएगा। क्लियर आएगी नहीं। जब हम 5 से भाग करना हो तो केवल लास्ट के एक अंक में भाग कर दो, आ जाएगा शेषफल। अब इसमें 3 आया ना, अब अगर 1728 में इस पूरे में अगर 5 से भाग करेंगे तो भी शेषफल 3 ही आएगा। समझ गए, हमको पूरा क्यों भाग करना भैया, एक ही अंक नहीं करके बताएंगे हैं। अब क्या है, बीच में मल्टीप्लाई है, शेषफल को गुणा कर दो, गुणा कर दो हो जाएगा आंसर। लीजिए 4 है ना बटे 5, 3 3 9 9 4 36, 36 दूनी 48, चलो 36 दूनी 72 होता ना। 3 3 9 9 4 36, 36 दूनी 72, 72 में 5 से भाग करेंगे, शेषफल कितना आ गया 2 आ गया। अब कुछ लोगों को मन क्या बन रहा होगा कि सर अगर शेषफल माइनस ले ले तो जहाँ ज़्यादा आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, तो भी आंसर आएगा भैया। देखिए अब यहाँ पर 3 आ रहा है, आप 5 भाग के शेषफल 3 आएगा, यहाँ पे आप -2 भी ले सकते हैं, क्योंकि ये जो 3 है 5 से कितना कम है 2 है, तो ये 5 से 2 कम है ना, ये आप शेषफल अगर -2 ले लो गुणे, कोई दिक्कत नहीं। ये आप 1 है ही, जब कम है कोई दिक्कत नहीं। 3 है -2 ले लो गुणे, 4 है -1 ले लो है, तो ये जो 4 5 से 1 कम है ना, -1 हो गया गुणे। 2 का स्थान पे आप क्या 2 ही लाने दो बटे 5। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और माइनस माइनस प्लस माइनस -8 बटे 5 पूरा बना दूँ। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 हो गया, माइनस बटे माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस भाग करेंगे तो -3 आएगा। लेकिन शेषफल कभी भी माइनस में नहीं होता, इसलिए हम क्या करेंगे 5 में से 3 घटाएंगे 2 आएगा। ये आपका आंसर हो गया। 2 यहाँ भी आया, 2 यहाँ भी आया है, तो शेषफल आप चाहे प्लस लो माइनस लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम वही लेते हैं जो नज़दीक रहता है, जो नज़दीक रहता है। क्लियर, चलिए तो अब आगे हम इस क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ओके। कह रहा है कि यदि इसमें हम 89 से भाग करें शेषफल कितना आएगा। 89 से 87 में भाग करो तो प्लस में तो यही आएगा, लेकिन माइनस में कितना आएगा -2 आएगा। क्यों, क्योंकि 87 89 से 2 कम है। ये कितना आएगा, यहाँ पे शेषफल -1 आएगा, यहाँ पे शेषफल 1 आएगा, यहाँ पे +2 आएगा, कितना आएगा 2। क्यों, क्योंकि 4 में से 2 जाता है, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे आएगा 4। लीजिए गोला कर देने, बस गोला करिए ना करिए कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझाने के लिए कि यहाँ पे शेषफल कितना कहाँ है। जो स्टार लगा है तो मल्टीप्लाई करना है, -2 गुणे -1, देखिए गुणा है माइनस इसलिए ब्रैकेट लिखिए, गुणे 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 बटे 89, 2 1 के 2 माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 चौक 48 बटे 89। एक बार गुणा फिर से कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 चौक 48, 4 3 12, 12 2 24, 7 48। क्लियर। अब 89 से भाग कर 48 में ऊपर छोटा है तो ये क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। आगे आंसर आपको इसको सॉल्व करेंगे, शेषफल कितना आएगा 48 आएगा। कितना छोटा छोटा क्वेश्चन है ना। तो आपको हम बताया आज सिंप्लीफाइड रिमाइंडर थ्योरम, इसी का एक अलग भाग है, रिमाइंडर थ्योरम का एक अलग भाग है क्या, सिंप्लीफाइड रिमाइंडर थ्योरम। क्या होता है, जो काट कर सरल करते हैं वही क्या कहलाता है, सिंप्लीफाई कहलाता है। और शेषफल निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, थ्योरम हो जाएगा भैया।
अगर जो काटते हैं वही सिंप्लीफाई कहलाता है, जो काट कर सारा करते हैं, लेकिन काट कर शेषफल अगर निकालते हैं तो वही सिंप्लीफाइड रेमंडल थ्योरम हो जाता है। क्लियर? तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई? और समझ आया हो तो वीडियो क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, आराम से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आज बस यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।